Assalamu alaikum dear students, welcome to software engineering. This is week 15 lecture number 2. फिर नेक्स्ट पे है हमारे पास कंट्रोल कपलिंग। कंट्रोल कपलिंग इज वन मॉड्यूल कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ अनदर, यानी जब एक मॉड्यूल जो है वो कंट्रोल करे दूसरी मॉड्यूल को, किस तरह कर रहे हैं, बाई पासिंग इट इंफॉर्मेशन ऑन व्हाट टू डू, पासिंग व्हाट वी टू डू, यानी फ्लैग्स है हमारे पास। या ये इस तरह आप देख ले कि एक मॉड्यूल है वो दूसरे मॉड्यूल के लिए कंट्रोल कर रहे हैं, दूसरे मॉड्यूल को उसके लिए इस तरह के मेथड को पास कर रहे हैं कि उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि एग्जीक्यूट दिस या ऐड दिस। ठीक है, हमारे पास क्या है, पैरामीटर के जरिए फिर हम उस इंफॉर्मेशन को या उस कंट्रोल को जो है हम पास कर। तो कंट्रोल कपलिंग हमारे पास यही है कि जब एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल को कंट्रोल कर रहे हैं, यानी अगर आपको रिजल्ट चाहिए डिस्प्ले का तो वहाँ पर आप लोग एक डिस्प्ले मेथड लिख दे, उसके अंदर फिर आप पैरामीटर लिख दे कि फॉर एग्जांपल मॉड्यूल ए का, और ये यहाँ इसकी एग्जांपल आप लिख दे जिस तरह प्रोग्राम में आप स्विच स्टेटमेंट लगाते, वहाँ पर आप केस लिख देते कि अगर जो इनपुट हो रहा है ये अगर मैच हो रहा है केस बी से, और बी पे यहाँ पर आप लोगों ने सब्ट्रैक्शन लगाया है, तो वहाँ पर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, तो ये क्या है, वो जो केस है जो मैच है, वहाँ पर जो केस जो है मैच हो रहा है वो एक्चुअली आपके पास क्या है, कंट्रोल कर रहे हैं मॉड्यूल को। जब वो कंट्रोल वहाँ से हमारे पास उस केस के स्विच स्टेटमेंट से हमारे पास कंट्रोल हो रहा है। फिर इसके बाद है स्टेम कपलिंग या डेटा स्ट्रक्चर कपलिंग हमारे पास है। स्टेम कपलिंग या डेटा स्ट्रक्चर कपलिंग जो है अकर्स व्हेन मॉड्यूल शेयर अ कंपोजिट डेटा स्ट्रक्चर आर यूज ओनली फॉर ऑफ इट। ठीक है, हमारे पास जब कंपोज डेटा, अब कंपोज डेटा स्ट्रक्चर क्या है, पॉसिबली डिफरेंट पार्ट्स है पासिंग अ होल रिकॉर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी अगर डेटाबेस की लिहाज से आप देखें रिकॉर्ड का, रिकॉर्ड क्या है कि उसमें नाम हो, रजिस्ट्रेशन नंबर हो, एड्रेस हो, मास हो, पोजीशन हो, सेमेस्टर हो, यानी आपके पास एक कंप्लीट डेटा एक पर्टिकुलर पर्सन का आप जो है पास करवाना चाह रहे हैं, तो वहाँ हम इसको कहते हैं कंपोजिट डेटा। कंपोजिट डेटा मतलब स्ट्रक्चर ऑफ डेटा, मतलब आपके पास मुख्तलिफ डेटा यानी पर्टिकुलर पर्सन का आप जब एक कंप्लीट रिकॉर्ड आप जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना चाहते हैं, उसको हम कह सकते हैं कंपोजिट डेटा स्ट्रक्चर है हमारे पास। ठीक है, in this situation a modification in a world build that module does not need to change in the way the module reads the record। ठीक है, यानी जब हम डेटाबेस से किसी पर्टिकुलर पर्सन का रिकॉर्ड जो है वो रिट्रीव करना चाह रहे हैं, तो हम उसको उसके रजिस्ट्रेशन नंबर से, उसके प्राइमरी की से या किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट से हम उस रिकॉर्ड को रिट्रीव कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ रहा है डेटा कपलिंग। डेटा कपलिंग अकर व्हेन मॉड्यूल शेयर डेटा थ्रू, यानी जब दो मॉड्यूल एक दूसरे के साथ डेटा को शेयर करना चाह रहे, शेयर कर रहे, तो हम इसको कह सकते हैं कि डेटा कपलिंग हो रही है। फॉर एग्जांपल पैरामीटर थ्रू पैरामीटर हम कर सकते हैं ईच डेटा इन एन एलिमेंट्री पीसीज हो गया, एंड दीज आर ओनली डेटा शेयर। यहाँ पर हमारे पास क्या है, जब जस्ट डेटा हमारे पास शेयर हो रहा है, पासिंग इन इंटीजर टू अ फंक्शन दैट कंप्यूट अ स्क्वायर रूट, यानी फॉर एग्जांपल हम एक फंक्शन है हमारे पास जो कि स्क्वायर रूट को कंप्यूट करे, तो वहाँ पर हम एक जो है इंटीजर वैल्यू पास कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल 7 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 8 का क्या होगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि जस्ट हम डेटा को पास करवा रहे हैं। मैसेज कपलिंग क्या है, मैसेज कपलिंग ये है कि दिस इज द लोएस्ट टाइप ऑफ कपलिंग, इट कैन बी अचीव बाय स्टेट डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, in an objects as an object and components communication is done by parameter or message passing। यानी जब आप उस, या इससे पहले हमारे पास डेटा कपलिंग क्या था कि उसमें हम एक पर्टिकुलर इंटीजर को, यहाँ पर हम एक प्रॉपर मैसेज को पास कर सकते हैं, इसमें जस्ट ये डिफरेंस है। फिर नो कपलिंग क्या है कि मॉड्यूल डू नॉट कम्युनिकेट एट ऑल विद वन अनदर, यानी अगर हमारे पास मॉड्यूल है उस दोनों उनके दरमियान कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, तो हम कह रहे कि नो कपलिंग। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसमें अगर हम देखें सब क्लास कपलिंग, उसमें क्या है, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन अ चाइल्ड एंड इट्स पेरेंट। वहाँ पर कपलिंग क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की एग्जांपल दे रहे, तो वहाँ पर आपके पास क्या है, पेरेंट क्लास होती है, चाइल्ड क्लास होती है, तो वहाँ पर हम उसके दरमियान किस तरह रिलेशन बनाते हैं। अगर एक
चाइल्ड क्लास है तो उसको हम डिराइव करते हैं पेरेंट से, तो उसके लिए हमारे पास अपने नोटेशन है और होपफुली वो आप लोग जानते होंगे कि कौन सा नोटेशन है। इस तरह हम एक्सटेंड कर लेते हैं, इंटरफेस को हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। द चाइल्ड इज कनेक्टेड टू इट्स पेरेंट बट द पेरेंट इज नॉट कनेक्टेड टू इट्स चाइल्ड। ठीक है, यानी जब हम चाइल्ड को पेरेंट से कनेक्ट करते हैं तो उसका मतलब ये कि पेरेंट के जितने भी पब्लिक प्रॉपर्टीज है वो चाइल्ड में ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद है हमारे पास टेम्पोरल कपलिंग। व्हेन टू एक्शन आर बंडल्ड टुगेदर इनटू वन मॉड्यूल, यानी अगर आपके पास डेटा और मैसेज आप दोनों ने इकट्ठे कर लिए, दोनों को कंबाइन कर लिया और फिर आप उसको पास करवाना चाह रहे तो हम कह सकते हैं कि टेम्पोरल कपलिंग है। ठीक है, ये दो एक्शन को, यानी इससे पहले हमने डेटा कपलिंग पढ़ा और फिर उसके बाद हमने मैसेज कपलिंग पढ़ा। तो मैसेज कपलिंग और डेटा कपलिंग को अगर मैं दोनों को टुगेदर या दोनों को कंबाइन कर लूँ तो मैं कह सकता हूँ कि ये हमारे पास टेम्पोरल कपलिंग है। In recent work, various other coupling concepts have been investigated and used to indicate the different modularization principle used in practices. आजकल ये रिसर्च हो रहा है हर जगह पर। अभी तक हमने ये देखा कि डेटा कपलिंग है, उसके बाद टाइम कपलिंग है, टेम्पोरल कपलिंग है, मैसेज कपलिंग है, डेटा कपलिंग है, कंपोजिट कपलिंग है हमारे पास। तो इन सारों को आप कंबाइन करके कस्टमाइज कपलिंग भी बना सकते हैं। ठीक है, तो उस सॉफ्टवेयर के लिहाज से हम देखते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स को देखते हुए हम फिर कपलिंग को जो है डिस्क्राइब करते हैं।